नमस्कार दोस्तों, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। और खबर स्टेशन में आज हम उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करेंगे। अभी अभी बहुत सारी खबरें मिल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। कोई तो कह रहा है उनका ब्रेन डेड हो गया, किसी देश ने ये दावा किया है कि उनको कार्डियोवास्कुलर अटैक हुआ है, इसके कारण वो हॉस्पिटलाइज हैं। और किसी ने कहा कि उनको हार्ट की सर्जरी हुई है, इसके कारण हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप सब जानते होंगे किम जोंग को। किम जोंग एक गोल सा चेहरा, एक गोल सा शरीर वाला एक व्यक्ति, जिसको तानाशाह कहा जाता है कि भाई ये विश्व का बहुत बड़ा तानाशाह है और ये अपने देश में इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन जब प्रकृति की मार पड़ती है तो बड़े बड़े तानाशाह पानी मांगने लगते हैं। आज उसी तानाशाह की बात करेंगे, वही तानाशाह जो भारतीय मीडिया के लिए बड़ा टीआरपी का विषय हुआ करता है। और भारतीय मीडिया में आप देखेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा टीआरपी मिलती है। हमारे यहाँ जितनी खबरें हैं जो चलानी चाहिए, भूख को लेकर, गरीबी को लेकर, हाँ, इतना असमानता है, उसको लेकर कोई खबरें नहीं चलाता है। लेकिन चटकारे लेकर किसकी खबरें चलाते हैं? वो चटकारे लेकर खबरें चलाते हैं किम जोंग की। तो आज उसी की पड़ताल। दरअसल उत्तरी कोरिया के शासक किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर बहुत रहस्य है, वो गहरा चुका है। अमेरिका और साउथ कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मंगलवार को किम जोंग के खराब स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे। हालांकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी उन दावों का उत्तरी कोरिया की ओर से कोई खंडन नहीं हुआ। इसका मतलब लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हुई, जिसके कारण किम जोंग को तत्काल हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट कराने पड़े। अब देखिए, अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि किम जोंग या तो कोमा में है या उनका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है। वहीं साउथ कोरिया के खुफिया सूत्रों के हवाले से मीडिया ने लिखा कि किम जोंग की हार्ट सर्जरी चल रही है। अब दक्षिणी कोरिया की प्रमुख वेबसाइट है, हम उसका हवाला भी आपको देते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन को 12 अप्रैल को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रोसीजर दिया गया। न्यूज़ साइट के मुताबिक किम को स्मोकिंग, मोटापे और ज़्यादा काम करने की वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर रखा गया था। अब यॉनसांग काउंटी की एक विला में उनका इलाज चल रहा है। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक किम जोंग उनकी तबीयत में सुधार होने के बाद उनकी मेडिकल टीम के ज़्यादातर सदस्य 19 अप्रैल को प्योंगयांग लौट गए और कुछ सदस्य उनकी रिकवरी की निगरानी करने के लिए उनके ही साथ हैं। अब दक्षिणी कोरिया की सरकार के बयान और चीन की जो खुफिया एजेंसी है उनके सूत्रों ने बुधवार को रॉयटर के हवाले से बताया कि इस तरह की खबरें अफवाह हैं। और ये भी सवाल कायम है कि अगर किम जोंग उनकी सेहत ठीक है तो वे सबके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। दो तरह के सवाल कर रहे हैं। पहले खुद ही बयान देते हैं कि किम जोंग उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, और दो तरह का देखो आप इनका रवैया देख सकते हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि चीन का रवैया आखिर ऐसा क्यों है। किम जोंग की खराब सेहत को लेकर फैली अफवाहों के बीच अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी व्हाइट हाउस में कहा कि किम जोंग हमारे अच्छे मित्र हैं और उनके साथ मेरा जो संबंध है वो बहुत अच्छा है और मैं उनको अच्छा करते हुए देखना चाहता हूं। ये उन्होंने राष्ट्रपति भवन में कहा। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, इसका मतलब सब कुछ ठीक तो नहीं है। दक्षिणी कोरिया के जो राष्ट्रपति भवन है ब्लू हाउस ने रॉयटर के हवाले से ये भी बताया कि 36 साल के किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर उत्तर कोरिया से कोई असामान्य संकेत नहीं मिला है। ऐसे में किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाना सही नहीं है। दो तरह की बातें कर रहे हैं। पहले कुछ बातें की कि उनकी तबीयत ख़राब है और लोगों के सामने वो हवाला भी दिया प्रेस के माध्यम से, और अब कह रहे हैं कि इस तरह की बातें करना असामान्य है और इस तरह की अटकलें लगाना बेमानी है जब तक कि कोई खबर नहीं आ जाए। इस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग के एक अधिकारी ने भी कहा कि किम जोंग की हालत ख़राब है। इस तरह की अफवाहों पर भरोसा करना सही नहीं होगा। दरअसल नॉर्थ कोरिया अपने शासक से जुड़ी हर सूचना को बेहद गोपनीय रखता है। किम जोंग उन विदेश यात्रा भी निजी ट्रेन से करते हैं
और उनके सुरक्षा गार्ड हमेशा उनके साथ रहते हैं। उत्तर कोरिया के बारे में कोई जानकारी हासिल करना इतना मुश्किल है कि कोई असामान्य संकेत मिलते ही कयास का दौर शुरू हो जाता है। बता दें कि किम जोंग को आखिरी बार 12 अप्रैल को देखा गया था। इतना ही नहीं, 15 अप्रैल को वे अपने दादाजी और उत्तरी कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के जन्मदिन पर हुए भव्य समारोह में भी नजर नहीं आए थे। इस दिन पूरे उत्तर कोरिया में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है और लोगों का सार्वजनिक अवकाश भी रहता है, छुट्टी रहती है। इतने बड़े कार्यक्रम में दिखाई न देने के बाद से ही किम जोंग की सेहत को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं और कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि उत्तर कोरिया में हाल ही में हुए एक मिसाइल परीक्षण में भी किम जोंग उन नज़र नहीं आए, जो कि असामान्य बात है। जबकि भारत में खबरें चल रही थी कि भाई कोरोना के बीच में और एक तानाशाह जो व्यक्ति है उसको इतनी परवाह नहीं और वो मिसाइल परीक्षण कर रहा है, जबकि उसकी खुद की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो अभी बता रहे हैं, आपने ऊपर देखा होगा कि वो कोमा में है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ उसके है। किम जोंग की उम्र अभी 36 साल है, लेकिन उनकी बीमारी को लेकर तमाम तरह की जो खबरें हैं मीडिया में आती रहती हैं। 2014 में किम जोंग उन 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक जनता के बीच से गायब रहे। उस वक्त भी उनकी सेहत को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। वे जब लौटे तो एक केन लिए हुए नजर आए। कुछ दिनों बाद ही दक्षिणी कोरिया के इंटेलिजेंस ने दावा किया कि वो सर्जरी करा के लौटे हैं। जब भी उत्तर कोरिया में किसी बड़े समारोह में किसी नेता की गैर मौजूदगी होती है तो उसके बाद कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलता है। 2008 में उत्तर कोरिया की 60वीं वर्षगांठ की परेड में किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल नज़र नहीं आए, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर खबरें चलने लगी। बाद में पता चला कि उनको स्ट्रोक आया था और उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ती चली गई और 2011 में वो उनकी मौत हो गई। इस तरह की खबरों को पश्चिमी देशों और पड़ोसी देश दक्षिणी कोरिया की जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार बताया जाता है। पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहे कोरोना वायरस के चलते इस बार मामला बहुत गंभीर बना हुआ है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी